पकड़ा गया खूंखार दाऊद का जानी दुश्मन। गिरफ्तारी के बाद क्यों खुश है डॉन? छोटा राजन की सीक्रेट कहानी। छोटा राजन अंडरवर्ल्ड की दुनिया का कुख्यात नाम, वो डॉन जो खुद को बताता है मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का जानी दुश्मन, वो माफिया सरगना जिसके ऊपर हैं हत्या के कई संगीन आरोप, जो कानून की नजरों से बचता फिर रहा था, जिसकी लंबे अरसे से पुलिस को तलाश थी। और अब उसी छोटा राजन की गिरफ्तारी की खबर ने पूरे देश में फैला दी है सनसनी। गिरफ्तारी की ये तस्वीरें देखिए। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का ये वही कुख्यात चेहरा है जिसके नाम से ही लोग कांपते हैं। ये वही छोटा राजन है जो कभी जुर्म की दुनिया पर राज करने वाले खूंखार डॉन दाऊद इब्राहिम का पक्का दोस्त था। लेकिन बीतते वक्त के साथ जब दाऊद से इसकी दुश्मनी हुई तो ये बन गया उसका जानी दुश्मन। धमकी, वसूली और हत्या जैसे कई संगीन मामलों में पुलिस को छोटा राजन की तलाश थी। दुनिया के कई देशों में इस गैंगस्टर को ढूंढा जा रहा था और आखिरकार ये कुख्यात डॉन पकड़ा गया। राजेंद्र सदाशिव निखलचे उर्फ छोटा राजन, जुर्म की दुनिया का ये खूंखार डॉन दिल्ली से करीब 6000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया के बाली में पकड़ा गया है। लेकिन देखिए, पकड़े जाने के बाद भी डॉन के चेहरे पर कोई मलाल नहीं है। सफेद टी शर्ट और काली पैंट पहना ये डॉन पुलिस हिरासत में भी हंस रहा है। आखिर गिरफ्तारी के बाद छोटा राजन की इस खुशी का राज क्या है? ये क्यों अपने खेल के खत्म हो जाने के बाद भी मुस्कुरा रहा है? इस सीक्रेट कहानी का खुलासा हम थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए इसके पकड़े जाने की वो कहानी जिसका खुलासा सीबीआई ने किया है। सीबीआई के मुताबिक छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से इंडोनेशिया जा रहा था। शुक्रवार देर रात की फ्लाइट से वो इंडोनेशिया में बाली एयरपोर्ट पर उतरा और फिर इमिग्रेशन पर जांच के लिए पहुंचा। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एयरपोर्ट पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। छोटा राजन के पास मोहन कुमार के नाम का पासपोर्ट था और इसी नाम से उसने टिकट बुक करवाई थी। लेकिन ये गिरफ्तारी यूं ही नहीं हुई थी। सीबीआई के मुताबिक इंटरपोल के जरिए ऑस्ट्रेलिया पुलिस की मदद से बाली की पुलिस ने राजन को गिरफ्तार किया। हम लोग ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ के साथ संपर्क में थे। हमारा प्रयास था कि फ्यूजिटिव छोटा राजन को एप्रीहेंड किया जाए। सीबीआई काफ़ी समय से प्रयासरत थी और उनको वहां अरेस्ट किया गया है। आगे की कार्रवाई जैसा भी लॉ में रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक होगा। बाली एयरपोर्ट पर पकड़े जाने के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन अब इंडोनेशिया की पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के इस मिशन को कैसे अंजाम दिया गया, इसकी कहानी भी बेहद हैरत अंगेज है। दरअसल छोटा राजन को ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में इलाज के लिए 6 महीने का वीजा मिला था। छोटा राजन एक बार वीजा एक्सटेंशन करा चुका था और दोबारा के लिए उसने अप्लाई कर रखा था। छोटा राजन ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी वीजा अवधि बढ़ाने का आवेदन करके अपने गिरफ्तारी की बुनियाद रखती थी। और जब इस आवेदन की जांच की जा रही थी तो ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों को यह पता चला कि आवेदन करने वाला शख्स भारत का मोस्ट वांटेड डॉन छोटा राजन है और जिसके खिलाफ बाकायदा इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। पासपोर्ट अथॉरिटी में एक अधिकारी ऐसा था जो इंटरपोल में काम कर चुका है और उसे ही छोटा राजन की एप्लीकेशन देखकर शक हुआ। इससे पहले कि पासपोर्ट अथॉरिटी छोटा राजन तक पहुंचती, वो वहां से भाग निकला और सिडनी से बाली के लिए फ्लाइट पकड़ ली।
हरकत में आई ऑस्ट्रेलिया अथॉरिटी ने बाली एयरपोर्ट पर जानकारी दी कि गरुड़ एयरलाइन से पासपोर्ट नंबर G9273860 पर सफर कर रहे मुसाफिर के नाम इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस है। इसके बाद जब देर रात छोटा राजन बाली में उतरा तो उसे इमिग्रेशन पर रोक लिया गया। छोटा राजन गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन उसे भारत लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंडोनेशिया के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है। हालांकि बाली पुलिस के प्रवक्ता हेरी वियांतो के हवाले से न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बताया है, इस शख्स पर भारत में 20 से ज्यादा हत्याओं के मामले रहने का शक है। हम इसे इसी हफ्ते भारत को सौंप देंगे। छोटा राजन की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही सीबीआई के अधिकारी उसके गुनाह की फाइल तैयार करने में जुट गए हैं, जिस कानूनी दस्तावेज को लेकर सीबीआई का दल इंडोनेशिया रवाना होगा और डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए इंडोनेशिया की सरकार से इस बात की इजाज़त मांगी जाएगी कि सीबीआई के दल को छोटा राजन से मिलने दिया जाए और एक बार पुष्टि हो जाने के बाद उसे भारत लाने के लिए डिपोर्टेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अंडरवर्ल्ड के कुख्यात डॉन छोटा राजन के पकड़े जाने के बाद विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह को बाली रवाना कर दिया गया है ताकि उसे भारत लाया जा सके। और इसी बीच दुनिया के सामने डॉन की जो तस्वीर आई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया। वो इसलिए क्योंकि गिरफ्तारी की इस तस्वीर में पकड़े जाने के बाद भी छोटा राजन मुस्कुरा रहा है। तो क्या डॉन को अपने पकड़े जाने का कोई मलाल नहीं है, या फिर अपनी इस गिरफ्तारी से वो किसी किस्म की राहत महसूस कर रहा है? छोटा राजन बाली में मोहन कुमार नाम के भारतीय पासपोर्ट पे पकड़ा गया, ऐसी अभी तक की खबर है। जब वो भारतीय पासपोर्ट पे पकड़ा जाता है तो ये बहुत बात जाहिर हो जाती है कि वो उसको भारत ही वापस आना है, जब भी जहाँ जिस देश में पकड़ा जाता। और हुआ यूं ही। और वो तस्वीर में मुस्कुरा रहा है, शायद इसलिए कि इतने सालों से वो बतौर भगोड़ा देश देश घूम रहा है। उसके पीछे छोटा शकील पड़ा है। हाल फिलहाल में ही शकील का दावा था कि ऑस्ट्रेलिया में उसे ढूंढता हुआ गया था और राजन वहां से निकल गया था। तो ऐसे जब हालात बने हुए हैं कि राजन की जान पर और बनाई है, दाऊद उसे ढूंढ रहा है, और जब वो इस तरह से पकड़ा जाता है और घर आने की, डिपोर्ट होने की बात हो रही है, तो जाहिर है कि वो मुंबई जाएगा, अपने घर जाएगा इतने सालों के बाद। तो उसके चेहरे पे वो जो खुशी है वो बिल्कुल दिख रही है। जानकारों की माने तो छोटा राजन और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जब से दोस्त से दुश्मन बने थे, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। दोनों एक दूसरे को जान से मारना चाहते थे, लेकिन जानी दुश्मनी की इस कहानी में गुजरते वक्त के साथ छोटा राजन बेहद कमजोर पड़ गया था। दाऊद के गुर्गे लगातार उसका पीछा कर रहे थे। राजन को दाऊद से अपनी जान का खतरा था, लेकिन अब अपनी गिरफ्तारी के बाद वो दाऊद के गुर्गों की पहुंच से दूर हो चुका है, और शायद यही खुशी छोटा राजन के चेहरे पर झलक रही है। राजन अकेला होता जा रहा था, और जब मेरी आखिरी बार संतोष शेट्टी जो राजन का खास आदमी था उससे बात हुई थी, और अभी भी बेल पे जब संतोष शेट्टी बाहर निकला तब उसने कहा था कि राजन अकेला है, उसके पास शायद ही लोग रह गए हैं। तो ये भी एक वजह है कि वो बाहर रहकर जो हम सुना करते थे कि वो राजन मुंबई में गैंग चलाता है या जो भी भारत में वो कारनामे करता है, शायद उसमें उसकी पावर कम हो रही थी। तो जब देश वापस आता है, कानून के सामने खड़ा रहेगा, और उम्र भी ढल रही है उसकी। राजन बिल्कुल 60 के करीब है, जो 60 के करीब है तो अब उसमें उतनी पावर नहीं रही है। राजन के मुंबई आने से मुंबई अंडरवर्ल्ड के एक चैप्टर का, एक युग का अंत जरूर आया है। सूत्रों के मुताबिक इंडोनेशिया में गिरफ्तारी के बाद इसी हफ्ते छोटा राजन को भारत लाने में कामयाबी मिल जाएगी, और फिर कानून के तहत होगा डॉन के गुनाहों का हिसाब। छोटा राजन से पूछताछ के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अंडरवर्ल्ड की दुनिया से जुड़े कई अहम राजों के खुलासे की उम्मीद है। कयास तो इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि राजन अपने पुराने साथी से जानी दुश्मन बने दाऊद के गुनाहों के बारे में भी कोई बड़ा खुलासा कर सकता है। सनसनी में आगे हम आपको दिखाएंगे
छोटा राजन और दाऊद की दुश्मनी की वही खूनी कहानी जो बेहद डरावनी है। सालों पहले छोटा राजन ने जुर्म की दुनिया में जब कदम रखा तो वो गुनाह की सीढ़ियां चढ़ता ही चला गया और उसी दौरान उसकी दोस्ती हुई अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम से। छोटा राजन दाऊद का खासम खास था, लेकिन बीते वक्त के साथ जब दोनों के रास्ते एक दूसरे से जुदा हुए तो वो बन गए जानी दुश्मन। दोनों एक दूसरे को मारना चाहते थे और दुश्मनी की इसी कहानी में एक बार छोटा राजन दाऊद के गुर्गों के हाथों मरते मरते बचा था। तारीख 14 सितंबर 2000, दिन गुरुवार, समय रात 9:30 बजे, जगह बैंकॉक के सुखमवित इलाके का चरण कोट अपार्टमेंट। रात के अंधेरे में कुछ लोग चरण कोट अपार्टमेंट के गेट पर पहुंचते हैं। इन लोगों में थाई नागरिक भी हैं। एक आदमी के हाथ में केक है। लेकिन एक बात तो तेरी ठीक है, शादी के बाद यार आदमी बदल तो जाता है। अब देख, शादी के पहले तू कौड़ा 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 किधर है, और अब शादी के बाद कन्नू 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 किधर है, मार खाएगा। खिड़की से कोई बाहर झांकता है और केक लेकर खड़े थाई नागरिकों को देखकर दरवाजा खोल देता है। एक आदमी वहीं ढेर हो जाता है। एक महिला जो कि उस शख्स को बचाने के लिए आगे बढ़ी, वो भी गोली लगने से घायल हो जाती है। अचानक अंधेरे में एक छाया दिखी। एक गोली उसके कमर में और एक जांघ में लगती है। हमलावरों के जाने के बाद वो घर पहुंचा। गोलीबारी से सारे घर में तबाही का मंजर था। राजन बोल तो है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन था। अंतिम फोन उसने थाई पुलिस को किया। राजन को आपातकालीन शल्य चिकित्सा के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। राजन तो बच जाता है, लेकिन हमले में उसका दाहिना हाथ माना जाने वाला रोहित वर्मा, जिसे बैंकॉक में डिसूजा के नाम से जाना जाता था, मारा जा चुका है। उसकी पत्नी संगीता घायल हो गई थी। इस बात को एजेंसियां कंफर्म नहीं कर रही थी कि वही छोटा राजन है या नहीं।
तो सबसे पहला जो काम हमने किया था, जब वो स्ट्रेचर पर लद के आ रहा था तो हम उससे मुंह से सुनना चाहते थे कि वो ही छोटा राजन है, टू मेक इट मोर ऑथेंटिक। और उसके बाद हमने उससे पूछा कि आप ही छोटा राजन है? उसने बोला हाँ मैं ही छोटा राजन हूँ और मेरे पर शूट आउट हुआ। छोटा राजन और दाऊद की दुश्मनी की कहानी कई बार सुर्खियां बनी। दुश्मनी की इस कहानी में कभी दाऊद ने राजन को मारने की खौफनाक साजिश रची तो कभी राजन ने दाऊद की साजिश के मोहरों को मारा। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन अब कई संगीन वारदातों का आरोपी छोटा राजन पुलिस की गिरफ्त में है। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या दाऊद भी भारत के हाथ आएगा? आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी